प्यारे भाइयों और बहनों, सत्य की आवाज यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। हम पिछले 6 एपिसोड में बताएं सनातन परमेश्वर के बारे में। सनातन धर्म कौन है, कैसा है, सनातन ईश्वर कैसा है, और ये दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर वो कैसा है, और वो कैसे दुनिया को बनाया है, सारे विश्व को, सारे सृष्टि को किसने किस तरह से रचा है, ये सारे के सारे विवरण मैंने आपको पिछले एपिसोड में, पिछले भाग में बताए। फिर से मैं उसको जरा दोहराना चाहता हूं, कृपया ध्यान से सुनिए। प्यारे भाई और बहनों, ये दुनिया कोई काल्पनिक नहीं है और ये पृथ्वी काल्पनिक नहीं है। ये सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारागण कोई काल्पनिक नहीं है। इसलिए हमें काल्पनिक व्यवस्था से बाहर आना है, काल्पनिक दुनिया से बाहर आना है। वास्तविक दुनिया में हम लोग जी रहे। आप वास्तविक है, मैं भी वास्तविक हूं। आपका पिता माता और मेरा पिता माता वास्तविक। आपका देश, राज्य, आपका समाज वास्तविक। और आप और मैं जिस दुनिया में हम रहते हैं वो दुनिया भी वास्तविक है। यह धरती वास्तविक, इसलिए काल्पनिक, कपोल, कल्पित, मन गढ़ंत कहानी, अंधविश्वास में नहीं रहना है। सनातन परमेश्वर को पहचानना है। ये दुनिया के लोग वास्तविक दुनिया में जीते हैं, वास्तविक समाज में जीते, फिर भी उन लोगों का जीवन काल्पनिक से भरा हुआ है। काल्पनिक जीवन। अभी भी बहुत सारे लोग काल्पनिक रीति रिवाज को मानते हैं। काल्पनिक, केवल काल्पनिक। और काल्पनिक जो व्यवस्था इंसान को मूर्ख बनाता है और अंधविश्वास में ही बंद के, अंधविश्वास के गड्ढे में उसको धकेल के उसको अंधकार में ही बंद करके रखता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें काल्पनिक दुनिया से बाहर आना है। काल्पनिक रीति रिवाज, काल्पनिक कथाएं, पुराण, गल्प, काल्पनिक स्टोरी, इंसान का मन गढ़ंत कहानी जो किसी जमाने में भी सत्य नहीं हो सकता है, वो काल्पनिक से बाहर आना है। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं, सनातन परमेश्वर को जानिए, सनातन धर्म को जानिए। जो सनातन परमेश्वर जिसने ये सारे सृष्टि को रचा है। मेरे प्यारे मित्र, दुनिया के लोग तो बोलते हैं कि हमारा परमेश्वर, अर्थात हम जिस परमेश्वर को मानते वो सनातन है और वो सृष्टि करता है। लेकिन उनके बारे में लिखा गया है कि वो जो जिसको दुनिया के लोग बोलते हैं कि ये हमारा सृष्टि करता है, यही दुनिया को रचा है, उनके बारे में लिखा गया अलग अलग वर्णन, मतलब अलग अलग वर्णन लिखा गया है। अलग अलग शास्त्र में अलग अलग लिखा गया, जो कभी भी सच नहीं है। झूठ, काल्पनिक, फरेब, धोखा, अंधविश्वास। लिखा गया कि सोने के अंडा था, सोने के अंडा से बस वो सृष्टिकर्ता का जन्म हुआ है और उसके बाद वो सारी सृष्टि को रचा। भैया, सोने का अंडा कहां से आया है? मैं तो आज तक कोई सोने का अंडा नहीं देखा है। सोने का अंडा को कौन सा मुर्गी पैदा किया है? कौन सा मुर्गी के द्वारा, कौन सा वो सोने की मुर्गी जो सोने की अंडा दे दिया है, और सोने की अंडा से वो जो दुनिया को सृष्टि करने वाला सृष्टिकर्ता जिसको लोग मानते हैं उनका पैदा हो गया है। और कोई कहते हैं कि एक दैविक शक्ति था और वो दैविक शक्ति धीरे धीरे क्लाइमेट जब बदलता गया, चेंज हो गया, तो एक बहुत बड़ा शक्ति बन गया और उस शक्ति के द्वारा ईश्वर का सृष्टि हो गया। मेरे प्यारे मित्रों, सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है ईश्वर का मतलब क्या है। आज दुनिया में बहुत सारे लोग ईश्वर कौन है, ईश्वर का मतलब को ही नहीं समझते। जो ईश्वर का मतलब को, 3 शब्द ईश्वर, ईश्वर का मतलब को नहीं, 3 अक्षर को नहीं जानते हैं, वो ईश्वर के बारे में क्या मालूम होगा उसको। जो 3 शब्द को नहीं जानते, ईश्वर, इंग्लिश में भी 3 है, GOD, गॉड। GOD का मतलब नहीं जानते, गॉड मतलब ईश्वर। ईश्वर का मतलब ये दुनिया में लोग नहीं जानते हैं। इसीलिए आज अंधविश्वास में, मूर्खता में, पाखंडता में, अज्ञानता में है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें काल्पनिक से बाहर आना है।
काल्पनिक दुनिया से बाहर आना है, काल्पनिक सोच विचार से बाहर आना है। ज्ञान और विज्ञान के जमाने में अभी भी अज्ञानता, अभी भी काल्पनिक अंधविश्वास में इंसान बंधा हुआ, इसलिए ईश्वर कौन उनको मालूम नहीं है। जो इंसान, जो व्यक्ति काल्पनिक व्यवस्था में अभी भी है, वो कभी भी ईश्वर को नहीं समझ पाएगा, ईश्वर कौन है नहीं पहचान पाएगा। इसलिए आज दुनिया में लोग बोलते हैं कि सूर्य ईश्वर है, चंद्रमा ईश्वर है, ये पृथ्वी ईश्वर, ये धरती ईश्वर है, ये आकाश ईश्वर, ये हवा पानी ईश्वर है, ये पहाड़ पौधे ईश्वर है, और ये वृक्ष लता ईश्वर है, और ये जंगली जानवर भी ईश्वर है, इंसान भी ईश्वर है करके आज कोई तो इंसान को पूजा करता है, कोई तो जंगली जानवर को पूजा करता है, कोई तो ये सृष्टि को पूजा करता है, और कोई तो सूर्य चंद्र को पूजा करता है, कोई तो मिट्टी को पूजा करता है, कोई तो धरती को पूजा करता है, कोई तो पेड़ को पूजा करता है, कोई तो सांप बिच्छू कुत्ता मेंढक चूहा गाय बैल बकरी गधा सुअर इत्यादि इत्यादि प्राणियों को पूजा करता है ईश्वर के रूप में। मेरे प्यारे मित्रों, सृष्टि कभी सृष्टिकर्ता नहीं हो सकता, सृष्टि कभी ईश्वर नहीं हो सकता। ईश्वर का मतलब वो स्वयंभू। सबसे पहले ये जानना जरूरी है, ईश्वर का मतलब स्वयंभू, जिसको कोई भी बना नहीं सकता। स्वयंभू मतलब स्वयं, उसका ना आदि है ना अंत है, वो अनादि अनंत, और वो ही आदि और अंत भी है। आदि अंत मतलब उससे पहले कोई नहीं था और उसके बाद भी कोई ईश्वर नहीं होगा, इसलिए उनका नाम आदि अंत बोलते हैं। परमेश्वर कहता है मैं आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, मैं का और क्ष, वही दुनिया का शुरुआत, वही सृष्टि का शुरुआत वही है और वही सृष्टि का अंत वही है। वही दुनिया का सृष्टि किया और ये दुनिया को वही अंत करेगा। ये दुनिया भी एक दिन अंत होगा, ये धरती, ये सूर्य चंद्र नक्षत्र भी एक दिन, उनका भी एक टाइम, जब वैलिड टाइम खत्म हो जाएगा, उनको भी परमेश्वर नाश करेगा। बाइबल कहता है, परमेश्वर कहता है बाइबल में, पवित्र धर्म शास्त्र, सनातन परमेश्वर का सनातन धर्म पुस्तक जो सारी मानव जाति के लिए लिखी गई है। यह व्यवस्था परमेश्वर का व्यवस्था, परमेश्वर का ये कानून, और ये कानून को हर एक इंसान को मानना जरूरी है। यह व्यवस्था को हर एक इंसान विश्वास करना जरूरी है। हम दुनिया में देखते बहुत सारे काल्पनिक देवी देवताओं के बारे में, दुनिया में अलग अलग सैकड़ों पुस्तकें लिखी गई, सब काल्पनिक और झूठ। हम दुनिया में देखते हैं हर एक गली में, हर एक मोहल्ला में, हर एक गांव में एक एक देवी देवता ईश्वर है। मेरे प्यारे मित्रों, ये जो देवी देवता ईश्वर, देवी देवता, ये कभी ईश्वर परमेश्वर परमात्मा सृष्टिकर्ता नहीं हो सकते हैं। हमारे उड़ीसा में तो पॉपुलेशन लगभग 5 करोड़ है, 5 करोड़ से ज्यादा है। देवी देवता तो 5 करोड़ से भी ज्यादा है, क्योंकि हर एक घर में एक एक ईश्वर है। इष्ट देवता बोलते, इष्टो देवी बोलते हैं उसको, हमारे घर का देवी, घर का देवा बोलते हैं। हर एक गांव में एक एक ईश्वर है, हर एक गली में एक एक ईश्वर है। लोग बोलते कि ये हमारी देवी है, गांव का देवी है, गांव का शुरुआत में, गांव का अंत में, हाँ, गांव का पीछे नहीं होते आगे, हाँ, किसी गांव के आसपास में वृक्ष लता, वो वृक्ष के नीचे कुछ मंदिर रहेगा, हाँ, कुछ पत्थर रहेगा, बोलते कि यही हमारा ईश्वर है। इतने सारे अंधविश्वास, मूर्खता, ये पाखंडी है, ये पाखंड। पाखंड को कोई समझा नहीं सकता। अज्ञानी को समझा सकते, लेकिन पाखंड मतलब टोटली जीरो। पाखंड मतलब ज्ञान शून्य, ज्ञान शून्य, बुद्धि शून्य, विवेकहीन, ज्ञानहीन, समझहीन, कुछ भी किया नहीं जाता। पाखंड को कोई समझा नहीं सकता। तो आज दुनिया भी पाखंड बन चुका है, इंसान भी पाखंडी इंसान बन चुका है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, जिसने सारी सृष्टि को रचा, सारी सृष्टि को जिसने अपने सामर्थ्य के द्वारा रचा, उसको छोड़ करके सृष्टि को आज देवी देवता ईश्वर करके मान रहे हैं। और वैज्ञानिक लोग बोलते हैं कि एक दैविक शक्ति था, और वो दैविक एक शक्ति था, बोलते दैविक शक्ति नहीं, सॉरी, एक शक्ति था, एक ऐसे कॉस्मिक पावर था। वो पावर धीरे 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 करोड़ों साल लगा, धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, धीरे धीरे जलवायु हो गया, हवा हो गया, पानी हो गया, इस तरह से बदलते गया करोड़ों 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 साल।
ऐसा लगता है कि वो करोड़ों करोड़ों साल वो बैठ करके गिन रहा है, 1 साल, 2019, 2020, 2021, ऐसा लगता है कि वो बैठ के गिन रहा है और लिख रहा है अपने डायरी में। मूर्ख लोग। और वो शक्ति धीरे 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 एक शक्ति में, हाँ, जलवायु में ऐसे प्रलय होके विलय होके क्या हो गया है, हाँ, जीवन का शुरुआत हुआ बोलते हैं। इस तरह से दुनिया को अंधा मूर्ख बनाते। मेरे प्यारे मित्रों, इंसान ईश्वर का मतलब नहीं समझता है और आगे और क्या समझेगा। ईश्वर, गॉड, GOD, गॉड का मतलब नहीं समझते। ईश्वर का मतलब, ये 3 लेटर को नहीं समझता है, ये 3 लेटर में जो रहस्य है उनको नहीं समझता है, तो उनका सृष्टि को कैसे समझेगा। मान लीजिए एक व्यक्ति, एक लड़का या लड़की, एक बच्चा जिसको ए मालूम नहीं है, आप उसको अंग्रेजी डिक्शनरी दोगे, नहीं तो साइंस का किताब दोगे, नहीं तो मैथमेटिक्स का किताब दोगे कि पढ़ो और मुझे समझाओ, समझा पाएगा? जिसको ए मालूम नहीं है, ए शब्द, शुरुआत का शब्द ए जिसको मालूम नहीं है, ए क्या होता है और एक किस तरह का होता है उसको मालूम नहीं है, उसको आप डिक्शनरी दो दोगे वो बोल पाएगा। वैसे ही आज दुनिया में इंसान गॉड, GOD, गॉड, ईश्वर का मतलब ये 3 अक्षर, ज्यादा नहीं, 3 अक्षर को अभी तक नहीं समझा। इसलिए पहाड़ पौधे को, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारागण को पूजा कर रहे हैं, सृष्टि को पूजा कर रहे हैं, सृष्टिकर्ता करके। और इतने सारे काल्पनिक देवी देवता, करोड़ों करोड़ काल्पनिक देवी देवता है जिनका किसी भी किताब में नहीं लिखा गया है। हमारे उड़ीसा में हर एक गांव में, हर एक गली मोहल्ले में एक देवी या देवा है। ये सारे भारत देश में हर एक गांव में जाइएगा, हर एक गली मोहल्ले में जाइए, एक एक देवी देवता रहता है, जो देवी देवता के बारे में किसी पुस्तक में वर्णन ही नहीं है। सिर्फ काल्पनिक काल्पनिक काल्पनिक, अंधविश्वास अंधविश्वास अंधविश्वास, बहुत सारे देवी देवता हैं। इस तरह से हमारे भारत देश में, ये दुनिया में इतने सारे देवी देवता है, वो देवी देवता का नाम लोगों को मालूम है। अभी तक वो देवी देवता का नाम भी मालूम है। आपने से काल्पनिक नाम दे दिया है, आपने से काल्पनिक नाम दे दिया है। किसी भी शास्त्र में, किसी भी पुस्तक में वो देवी देवता का नाम ही नहीं है, वो देवी देवता के बारे में लिखी नहीं गई है, लेकिन उसको लोग मानते हैं। जैसे हमारे भारत देश में अलग अलग 4 धाम बोलते हैं, 4 धाम में अलग अलग ईश्वर है। अभी अगर आप आओगे तिरुपति में जो भगवान या ईश्वर है उनका नाम है बालाजी करके। हिंदू धर्म का शास्त्र में ना गीता में लिखा है, ना वेद में लिखा है, ना पुराण में लिखा है, ना रामायण में लिखा है, लिखी नहीं, वर्णन ही नहीं है। बालाजी शब्द का वर्णन किसी भी हिंदू शास्त्र में नहीं, लेकिन बस लोग उसको मानते, सारा भारत मानता है उसको। ये तो भारत की बात है, ये दुनिया में भी बहुत सारे देवी देवता ईश्वर लोग मानते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, याद रखिए, मैं किसी जाति या धर्म को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं आप लोगों का जानकारी के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसलिए मेरे को बुरा मत मानिएगा। अगर आपको थोड़ा कड़वा लगा, माफ कीजिएगा। मैं एग्जाम्पल दिया है, जैसे हमारे उड़ीसा में एक बहुत बड़ा फेमस भगवान है, उसको जगत का नाथ बोलते हैं। कोई रामायण में, ना पुराण में, ना विष्णु पुराण हो या भगवत गीता हो या और किसी वेद पुराण में उनके बारे में कुछ वर्णन ही नहीं है। इसी तरह से आज दुनिया के कोने कोने में बहुत सारे काल्पनिक मनगढ़ंत देवी देवता दुनिया में है। काल्पनिक, वो लोग तो सत्य नहीं है, देवी देवता सत्य नहीं है, झूठ है, धोखा है। ईश्वर मात्र केवल ईश्वर है। ये देवी देवता काल्पनिक देवी देवता, इसीलिए उसको कहा जाता है काल्पनिक देवी देवता। मन गढ़न इंसान अपने मन से, अपने निर्बुद्धि के द्वारा, अपने अज्ञानता के द्वारा कुछ भी लिख लिया और समाज में फैला दिया अंधविश्वास, और लोग उसको मानते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, सनातन परमेश्वर को जानिए। अगर सनातन परमेश्वर के बारे में आप जानना चाहते हैं कि वो सनातन परमेश्वर कैसा है, उनका चरित्र कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है, वो कैसा है, और वो किस तरह से दुनिया को सृष्टि किया, किस तरह से सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारागण को सृष्टि किया, किस तरह से इंसान को सृष्टि किया, वो सारी डिटेल्स अगर आप जानना चाहते हैं, ईश्वर कौन है, वो कैसा है, वो हमें क्यों सृष्टि किया है और हमसे क्या चाहता है, और ये दुनिया
क्या होगा, हाँ, दुनिया का अंत कैसे होगा, इंसान का अंत कैसे होगा, मानव जाति का अंत कैसे होगा, और स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, पाप क्या है, पवित्रता क्या है, और पाप का परिणाम क्या है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, अनंत जीवन क्या है, अनंत मृत्यु क्या है, आत्मा क्या है, प्राण क्या है, शरीर क्या है, इस सारे के सारे A to Z डिटेल्स अगर आपको ज्ञान हासिल करना है, ज्ञान ही नहीं विज्ञान भी अगर हासिल करना है, ये पवित्र धर्मशास्त्र सनातन पुस्तक यह है। ये किसी मसीहों का किताब नहीं है, ये सारी दुनिया के लिए, सारे मानव जाति के लिए परमेश्वर का पुस्तक, व्यवस्था, नियम, कानून, परमेश्वर का वचन। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, पवित्र बाइबल धर्मशास्त्र को पढ़िए तो सनातन ईश्वर कौन है आपको मालूम हो जाएगा, सनातन परमेश्वर कौन है मालूम हो जाएगा, सृष्टिकर्ता कौन है मालूम हो जाएगा। क्योंकि पवित्र धर्मशास्त्र क्लियरली साफ साफ बताता है कि यह सृष्टिकर्ता कभी सृष्टि नहीं हो सकता है, और सृष्टि कभी सृष्टिकर्ता नहीं हो सकता है, और इंसान भी कभी ईश्वर नहीं हो सकता है। पापी इंसान, पापी मनुष्य कभी ईश्वर नहीं हो सकता है। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, सनातन धर्म को जानने के लिए, सनातन परमेश्वर को जानने के लिए पवित्र बाइबल धर्मशास्त्र, पवित्र बाइबल, दी होली बाइबल को पढ़िए तो इंसान का सारे अज्ञानता दूर होगा। आज इंसान पवित्र धर्मशास्त्र, पवित्र बाइबल, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का नियम, परमेश्वर का व्यवस्था को नहीं जानता, इसलिए पाप में, अंधकार में, भ्रष्टाचार में है। इसलिए ये दुनिया में जितने भी शास्त्र लिखी गई है, देवी देवताओं के बारे में वर्णन किया गया, सबके सब ज्यादातर देवी देवता, सबके सब पापी, चोर, डकैती, लूटपाट करने वाले, व्यभिचार करने वाले, वेश्यावृत्ति करने वाले देवी देवता ये दुनिया का। मैं किसी जाति या धर्म का देवी देवता के बारे में नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि दुनिया में देवी देवता है ही नहीं, काल्पनिक है। केवल ईश्वर, एकमात्र ईश्वर। इसलिए एकमात्र ईश्वर, सनातन ईश्वर को जानने के लिए पवित्र धर्मशास्त्र को पढ़िए। अज्ञानता दूर होगा, मूर्खता दूर होगा। पखंडी इंसान भी अगर वो बाइबल को पढ़ेगा, समझेगा, तो उसका पखंडीता दूर हो जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, सनातन ईश्वर को जानिए। जाति, धर्म, भेद भाव, ऊंच नीच में रहने से इंसान का बुद्धि दिमाग का विकास नहीं होगा, केवल भ्रष्टाचार का विकास होगा, केवल अन्याय, अत्याचार, दुर्नीति, पाप, अधर्म का ही विकास होगा। जाति, धर्म, भेद भाव, ऊंच नीच और हर प्रकार की काल्पनिक व्यवस्था में अगर रहोगे तो कभी भी आध्यात्मिक विकास नहीं होगा। आध्यात्मिक विकास होना है, एक नया जीवन पाना है, पुनर्जन्म पाना है, परमेश्वर का स्वर्गीय ज्ञान बुद्धि को हासिल करना है, तो पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल को पढ़िए। बाइबल हमें साफ साफ बताता है। ये पवित्र बाइबल एक ही धर्म पुस्तक है कि दुनिया के लिए, मानव जाति के लिए एक ही धर्म पुस्तक है। उसको कोई मिटा नहीं सकता, उसको कोई अलग लिख नहीं सकता, उसको कोई अलग रीति से अपने इच्छा से उसको वर्णन कर नहीं सकता है। वो पाप है, उसमें जोड़ना भी पाप है, उसमें मिटाना भी पाप है। एक ही पुस्तक हजारों सालों से, लगभग 4000-5000 सालों से एक ही धर्म पुस्तक, पवित्र बाइबल, धर्म ग्रंथ, जो एक अक्षर भी, एक बिंदु भी कोई अलग नहीं कर सकता। जो लिख दिया परमेश्वर ने अपने पवित्र साधुओं के द्वारा, जो लिख दिया वो लिख दिया। उसको कोई भी एक लेटर को भी, एक शब्द को भी इधर उधर कोई वर्णन करके अलग अलग शास्त्र में ये किताब में लिख नहीं सकता है। लेकिन हम देखते हैं दुनिया में जितने भी शास्त्र है, देवी देवताओं के बारे में लिखा गया है, हर समय कोई ना कोई उसको बदलाव आता है, हर समय कोई ना कोई चेंजेस होता है। उसका समीकरण होता है और बदला नहीं, ये चीज अच्छा नहीं, उसको काट दो, फिर से अलग लिखो, ये सब प्लस माइनस होता रहता है। लेकिन बाइबल ऐसा नहीं है, प्लस माइनस करने के लिए किसी का अधिकार नहीं है पवित्र बाइबल को, धर्मशास्त्र को, क्योंकि ये सनातन धर्म का पुस्तक है, सनातन परमेश्वर का पुस्तक है। और ये बाइबल जिसको कहता है वही ही सृष्टिकर्ता और सनातन परमेश्वर, और उनका नाम है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। इसलिए सनातन परमेश्वर को जानना है, पवित्र बनना है, साधु बनना है, संत बनना है, तो बाइबल को पढ़िए, मुक्ति मिलेगा। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष करे। धन्यवाद।